हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म अगेन एंड अगेन। एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग क्लास 9th का बड़ा ही अच्छा चैप्टर मोशन स्टार्ट किए हैं और मोशन में हम लोग जिस चीज़ का इंतजार था वो स्टार्ट कर चुके हैं और जिसका है न्यूमेरिकल नाम। ठीक, मतलब मोशन चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है बच्चों को वो न्यूमेरिकल में रहता है कि न्यूमेरिकल कैसे बनाए। इसमें न्यूमेरिकल जनरली जो है 80% न्यूमेरिकल, पूरे चैप्टर का 80% न्यूमेरिकल इस तीन फॉर्मूला पे बेस्ड रहता है। नंबर वन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नंबर टू, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड नंबर थ्री, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ठीक, ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन था जिसे हम लोग डिराइव कर चुके थे, बहुत अच्छे तरीके से किए थे, एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से किए थे। इससे पहले हम लोग दो चार न्यूमेरिकल भी लगा चुके थे और उससे हमारा कॉन्सेप्ट खुल चुका था। अब हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे क्योंकि हर न्यूमेरिकल में आप बेसिक बातें करते रह जाइएगा तो टाइम का भी लॉस हो सकता है। ठीक, तो जो लोग भी पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं देखे होंगे या नहीं समझे होंगे, एक बार उन वीडियो को देख करके तब यहाँ पर जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगाने का, क्योंकि हमारा सिलेबस और भी आगे कवर करना है। लेकिन जितना न्यूमेरिकल और जो टाइप से हम लोग कर रहे हैं, इतना कर लेने के बाद आपको क्लास 9th में इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, खासकर इस इक्वेशन ऑफ मोशन से। और 80% न्यूमेरिकल जो बनता है इस चैप्टर का वो इसी तीन फॉर्मूला पे बनता है, इक्वेशन ऑफ मोशन से। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बनता है वो नॉर्मली बातें हो गया, 10% 20% बनता है। तो आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल यहाँ पे रखे हैं जिसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल बनाने का तरीका आप सभी को पता है। न्यूमेरिकल बनाने का तरीका कि पहले हम लोग गिवन डाटा लिखते हैं पहले हम लोग क्या दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल का तरीका था। ठीक, इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़िएगा और उसके बाद पढ़ने के बाद तब डाटा क्या क्या दिया हुआ है वो आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है, पढ़ते जाइए और क्या मिल रहा है उसे तुरंत नोट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा यूनिट से पता चल जाएगा कि वो क्या चीज है। जैसे ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, हम पढ़े थे ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही चीज आपका सीजीएस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी ये हमारा एक्सेलरेशन है, या यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है रिटार्डेशन, यानी एक्सेलरेशन है बट ये नेगेटिव में। रिटार्डेशन के बारे में भी हम लोग बातें कर चुके हैं, यानी वैसा एक्सेलरेशन जो धीरे 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 वेलोसिटी को कम कर रहा हो तो आपका रिटार्डेशन कहलाता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि एक कार पर ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो रिटार्ड कर जाता है 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। ठीक, इफ द कार ट्रेवलिंग विथ ए वेलोसिटी 27 मीटर पर सेकेंड देन व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब बोला गया है कि एक कार है, एग्जाम्पल ये कोई बॉडी या कोई कार था, एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं। ठीक, ये कार जो है चल रहा है 27 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बातों को समझिएगा एकदम, 27 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। अब इस पर जब ब्रेक अप्लाई किया गया, इस पर जब ब्रेक अप्लाई किया गया तो ये रिटार्ड कर गया। रिटार्ड मतलब एक्सेलरेशन को डिक्रीज किया, यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है बट कैसा आ रहा है, कम हो रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है। तो ये जो रिटार्ड किया यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि बिना चेंज किए नहीं हो पाएगा। ठीक, दूसरी बात हम लोग बातें किए थे कि कभी भी रिटार्डेशन होता है एक्सेलरेशन में तो वो माइनस में होता है। ठीक, तो बोला गया है कि जब इतने स्पीड से चल रहा है, ब्रेक अप्लाई किए तो रिटार्ड कर गया इतना के यूनिट से, यानी 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड कर गया, यानी एक्सेलरेशन को डिक्रीज करते गया। तो बोला गया है कि कितना डिस्टेंस चलने के बाद, हाउ मेनी डिस्टेंस, यानी कितना डिस्टेंस चलने के बाद, डिस्टेंस बोले तो एस, वो कितना डिस्टेंस चलने के बाद वो जाके रुक जाएगा। यानी जरा सोचिए, कॉमन सेंस का बात है ये, चल रहा था इतने की स्पीड से, ब्रेक लगाएं तो वो जा करके रुकेगा, यानी रेस्ट में आएगा। तो ये जो वेलोसिटी है इसे भी मानेंगे, किसे, जब वो रेस्ट में आएगा उसे। यहीं पे हम पकड़ लिए यू और भी।
और जहां आप इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर कैच कर लिए गलती से भी, करना तो आपको सही से ही होगा, लेकिन अगर कैच कर लिए गलती से भी कि इनिशियल क्या है फाइनल क्या है, तो आप 90% न्यूमेरिकल पे हाथ लगा दीजिए, क्लियर एकदम। चल रहा था 27 की स्पीड से, ब्रेक अप्लाई किए तो कितना डिस्टेंस चलने के बाद वो रुक जाएगा, तो जब रुक जाएगा तो उसका वो फाइनल वेलोसिटी हुआ, यानी v इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि वो रुक गया। तो आइए अब हम लोग डाटा को लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, इसमें से निचोड़ करके सामने क्या क्या हम रख रहे हैं, इस बातों को आप ध्यान से समझिएगा। तो पहला नंबर तो हम यहाँ पे लिख देंगे a इक्वल टू -90 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम क्यों ना इसे चेंज कर ले यहीं पर यूनिट अपना, हम अपने यूनिट को यहाँ पे क्यों ना चेंज कर ले अभी ही। जरा सोचिए, सेंटीमीटर से जब मीटर में हम लोग जाते हैं तो बच्चा बच्चा जानता है जी कि ये 0 से 0 कट गया, यानी 100 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। अब इसको अगर डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला, एक्सेलरेशन निकल गया। ठीक, दूसरी बात है, ये चल रहा था 27 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी चल रहा था, तो इसका कौन सा वेलोसिटी था, ये इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 27 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बोल रहे कितना डिस्टेंस कवर करेगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद कि वो जाके रुक जाए, यानी एस इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है, और जब वो रुक जाएगा तो उसका वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए, इतना चीजें आपको दिखाई देने लगा, कितना अच्छा बात है। और निकालना क्या है, एस निकालना। ठीक, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा एक्सेलरेशन है यानी रिटार्डेशन है, ये माइनस में है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, माइनस में। यानी यहाँ पे आप माइनस लगा करके तब यहाँ पे क्या रखेंगे, इक्वल टू रखेंगे। इस चीजों का ख्याल जरूर रखिएगा। ठीक, यहाँ तक आप क्लियर एक बार देख सकते हैं, क्योंकि इसे हम इरेज भी करेंगे अभी। यहाँ तक जब आप क्लियर देख लिए, तो अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप 3 फॉर्मूला पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, नंबर 2 एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नंबर 3 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। कौन सा फॉर्मूला आप यूज करना चाहिएगा? फर्स्ट वाला तो आप देख करके कैंसिल कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि उससे तो हम डिस्टेंस ही नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एस हमारा आ ही नहीं रहा है। ठीक, दूसरा, इसमें एस आ रहा है लेकिन टाइम का बात आ गया, जो कि इसमें टाइम का कहीं भी एक सबूत भी नहीं दिख रहा है। ठीक, ये कर दीजिए कैंसिल, बचा कौन, ये, और इस पे हम बेझिझक निकाल लेंगे। भी पता है, भी पता है, यू पता है, यू पता है, ए का वैल्यू पता है 0.9, और एस क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहीं पे इसे सॉल्व कीजिए आप जरा। ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर यहाँ से हम s का फॉर्मूला निकालना चाहें, डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ये मल्टीप्लाई में था तो ये आ गया डिवाइड में। इसमें अगर किसी को तकलीफ हो रहा होगा देख करके, तो एक बार फिर से समझिए, ये फॉर्मूला था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक, हम यहाँ से एस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एस इक्वल टू, ये तो उसी तरह रह गया, और ये जब इधर आया तो ये किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। ये तो आपका बेसिक में थे 5-6 क्लास का। अब यहाँ से वैल्यू पुट करना है, हमें कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा, क्योंकि वैल्यू ही पुट करना ही है। v स्क्वायर के जगह पर 0 का होल स्क्वायर लिखिए, माइनस यू स्क्वायर के जगह पर 27 का होल स्क्वायर लिखे। ठीक, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.9 कर दिए हम, माइनस है आगे में तो आगे माइनस कर दिए, यहाँ कीजिए या यहाँ कीजिए, बात आपको वही है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको यहाँ पे करते हैं, तो ये 0 का होल स्क्वायर तो 0 बन गया, ये माइनस तो रहेगा आपका, ये माइनस रहेगा, और 27 को यदि हम 2 बार लिख दे तो कोई दिक्कत है किसी को, क्योंकि
ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि -27 का होल स्क्वायर तो प्लस में आ जाएगा। ये 27 का माइनस नहीं है, ये फॉर्मूला का माइनस है, बाहर में है, ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए ये माइनस अपना रहा, इसका अस्तित्व बना रहेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। और 27 को हम क्या किए, 2 बार लिख दिए। अब इसको और इसको करना है क्या, मल्टीप्लाई। इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। और या तो हम ऐसे करेंगे -2, ध्यान दीजिएगा इस बातों को, -2 इंटू ये 9 लिख दिए, और ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर में हम यहाँ लिख देंगे 10। यहाँ स्पेस को बचाने के लिए थोड़ा सा हम लोग 27 इंटू क्या किए, 10 कर दिए। ठीक, ये 10 कहाँ से आया, तो डेसिमल हटाएं तो ऊपर में चला गया, 10 आ गया आपका। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए था। इसको काटिए, अब काटने में तो बहुत मजा देता है। 2 5 जा 10 चला गया, 9 से उड़ा दीजिए इसे, 9 3 जा 27, नीचे में सब उड़ गया, ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए और उसका क्या कीजिए, आप आंसर कीजिए। ये माइनस और माइनस को कर दीजिए कैंसिल, एकदम सीधा सा बात है आपका। 27 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी आप लिख सकते हैं s इक्वल टू 27 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 27 इंटू 3 5 जा 15। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 7 5 35 2 4 0 और 5, यानी 405 मीटर विल बी द डिस्टेंस। यानी इसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ आपका, 405 कवर हुआ। इस पूरे सिनेरियो को आप एक बार ध्यान से देखिए, और इसमें हम लोग क्या क्या किए हैं। रिटार्डेशन का वैल्यू माइनस में लिए क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा था। दैट मीन्स इफ एक्सेलरेशन विल बी डिक्रीज then we can say that this is the in retard form and we will take the negative sign. I have already discussed in the previous lecture. तो इसे हम क्या किए, माइनस में लिए। ठीक, ये u का वैल्यू था, ये s निकाले, ये हमारा v का वैल्यू था, क्योंकि कार रेस्ट में हो गया, आगे चलकर चल रहा था इतने से, फिर वो रेस्ट में हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, 0 हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी। और फिर फॉर्मूला पर पुट कर दिए, इसका यूनिट चेंज किए क्योंकि यूनिट चेंज करना बड़ा जरूरी है। ठीक, तो इसका टोटल डिस्टेंस निकल करके कितना आया, 405 मीटर। मतलब ये कार जो है इतना डिस्टेंस कवर करेगा रुकने से पहले। ब्रेक लगाए हम, रिटार्ड हो रहा है, बट रुकते रुकते वो इतना डिस्टेंस कवर कर चुका रहेगा। तो ये न्यूमेरिकल उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम क्लियर वे में समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसे ध्यान से देख सकते हैं क्लियरली, एकदम यहाँ से क्लियर वे से सब चीज आपको सिनेरियो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन डाटा जरूर लिखिए आप, ठीक, उससे आपका न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। क्वेश्चन को पढ़िए पहले। लिखा हुआ है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार which is stopped in 10 seconds by applying a brakes retardation due to breakage इतना। बोला गया है कि एक कार है, ठीक, ये फिलहाल इसको कार समझिए क्योंकि इमेजिन आप किसी भी चीज को कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, कार को हम सर्कल फॉर्म में कर लिए, सर्कल को कार समझिए समझने के लिए। अब ये कार जो है आपका क्या कर रहा है कि चल रहा है, ठीक, लेकिन इस पे जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुआ तो वो 10 सेकेंड के बाद, यानी आफ्टर 10 सेकेंड, ये कार क्या हुआ कि स्टॉप कर गया। ये कार क्या हुआ, स्टॉप कर गया। तो बोल रहा है कि किस इनिशियल वेलोसिटी से ये चल रहा था। ये तो क्वेश्चन इतना आसान है कि पढ़ने के बाद शर्म लग रहा है हमको, आपको भी लगेगा ही, जब बन जाएगा तब आपको शर्म लगेगा कि इतना आसान था, लेकिन हमको अभी लग रहा है शर्म। ठीक, ये डायरेक्ट बोल दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इसका, डायरेक्ट एकदम, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें अब हम लोग क्या ही दिमाग लगाएंगे, इसमें क्या ही दिमाग लगाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए आप गिवन में क्या दिया हुआ है। ठीक, बोला गया है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कीजिए, यानी u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बोला गया है कि 10 सेकेंड के बाद, यानी टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड। अब न्यूमेरिकल में रफ्तार पकड़ना होगा हम लोग को, क्योंकि इतना सारा न्यूमेरिकल कर चुके, 2 4 5 कर चुके, कॉन्सेप्ट खुल गया है हम लोग का। दूसरी बात कि बोला गया है कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो रिटार्डेशन होने लगा। रिटार्डेशन नाम जहां भी आपको जिंदगी में सुनाई दे दे रिटार्डेशन नाम, तो समझिए कि कोई चीज पे ब्रेक लगा होगा या
कोई चीज पे कोई फोर्स अपोजिंग में लगा होगा, वो उसका वेलोसिटी धीरे 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 क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो ये ब्रेक जब अप्लाई किया तो 2.5 मीटर पर सेकेंड का रिटार्डेशन हुआ, ठीक। तो ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा। अभी जस्ट हम लोग किए वो किस में होगा, माइनस में होगा। ये यूनिट है क्योंकि ये एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही है। और बोला गया कि जब ब्रेक अप्लाई हुआ, रिटार्डेशन हुआ, तो वो स्टॉप भी कर गया, रुक गया। यानी वो जो रुक गया तो उसका वो वेलोसिटी जो है वही तो उसका फाइनल है, वही तो उसका फाइनल है। बोल रहा है इनिशियल क्या है, जब ब्रेक अप्लाई किए 10 सेकंड के बाद वो जा करके रुक गया, रुक गया, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल पूछ दिया। आप सेकंड इक्वेशन लगा नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एस आ गया, कैंसिल कीजिए। थर्ड लगा नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें भी 2as आ रहा है। तो फिर हमारे पास बचता कौन है, हमारे पास बचता है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यानी इक्वेशन 1 हमारा क्या कहता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का वैल्यू क्या है, 0 है। हम लेकिन क्या करेंगे, u निकालना है तो u का फॉर्मूला यहाँ से हम जनरेट कर लेंगे। देखिए आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी बना सकते थे, बट यहाँ पे डायरेक्ट u का फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे हम लोग। अब सीधा वो आंसर आएगा u का हमारा। आप अभी इधर से उधर पलटिए या लास्ट में पलटिए, बात बराबर है। तो क्यों ना शुरू में हम लोग कर ले, लास्ट में क्यों करेंगे। u का अगर यहाँ से फॉर्मूला जनरेट करेंगे, u बराबर, ये तो v प्लस में है तो प्लस में रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब इधर आएगा क्योंकि इक्वल टू के इधर, तो ये प्लस में है तो उधर आया तो किस में हो गया, माइनस में। अब इस फॉर्मूला पे पुट कर देना है। ये कहाँ से हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हुआ। u का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं तो यहीं पे फॉर्मूला जनरेट किए, u इक्वल टू v वैसा ही रह गया, और ये जब इधर आता है तो किस में हो जाता है, माइनस में। दिस इज द बेसिक मैथ, ठीक। a इक्वल टू v के जगह पर कितना पुट कर दे, 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और एक्सेलरेशन का वैल्यू भी किसमें है, माइनस में है। तो हम क्यों एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट इसको प्लस लिख देंगे क्योंकि 9th क्लास में है आप लोग। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखिए 2.5 इंटू टाइम कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, ठीक। ये डेसिमल को हटा के नीचे में दे दिए 10, ये 10 से ये 10 क्या हो गया, उड़ गया, फिनिश हो गया। यू इक्वल टू कितना बचा, 0 और 25 यानी 25 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। एक बार आप देख लीजिए क्लियर एकदम इसे, क्या किए हैं हम। बोला गया है कि एक कार का इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना था, उस पे जब हम ब्रेक लगाएं तो 10 सेकेंड के बाद वो जा करके रुक गया, और रुकते वक्त उसका रिटार्डेशन क्या रहा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा था, तो ये क्वेश्चन मार्क था, टाइम दिया हुआ था, रिटार्डेशन माइनस में लेते हैं हमेशा, तो उसका वैल्यू ले लिए, और वो रुक गया 10 सेकेंड के बाद, ठीक। तो रुक गया तो दैट इज फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि उसका इनिशियल तो निकालना है हमें, तो रुक गया मतलब क्या हुआ, फाइनल हुआ, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 1 हम यूज कर गए, क्यों कर गए, इसके पीछे वजह था, क्योंकि यही हो ही रहा था, दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं। यू का यहाँ से वैल्यू निकाले, क्यों निकाले, क्योंकि यू हमें निकालना था, तब ये फॉर्मूला बन गया, और यहाँ पर वैल्यू पुट के डेसिमल को रिमूव किए तो नीचे 10 आ गया, क्योंकि 1 डिजिट के बाद अगर एक डेसिमल है तो नीचे में 1 लिख करके एक 0। अगर 2 डिजिट के बाद रहता, मान लीजिए कि अगर ऐसे रहता 0.25, तो इसका डेसिमल रिमूव करते तो नीचे में कितना, 2 0 आ जाता। ये सब मैथ का बात है, ठीक। अब ये 10 से 10 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और यू का वैल्यू कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी का ऐसा यूनिट, ठीक है। अब ये आपका बात आ गया। अब मान लीजिए कि कल के दिन इस क्वेश्चन में थोड़ा अगर तोड़ मरोड़ किया जाए, यूनिट वगैरह के साथ अगर खेल जाया जाए थोड़ा सा, हम बोले कि सीजीएस में इसका बताइए, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं, तो इसको सीजीएस में कर देंगे हम, ठीक। हो सके इसका यूनिट आपका आवर्स में दिया हुआ रहे, टाइम, तो फिर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। पहले पहले कभी भी यूनिट को एसआई में लाना होता है, और ये देखना रहता है
तब जाकर के क्वेश्चन को हम लगाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स भी आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, और इतना तक न्यूमेरिकल करने के बाद अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि यू निकालना है, भी निकालना है, क्या रिटार्डेशन होता है, कब पॉजिटिव लेना है, कौन से फॉर्मूला कब यूज करना है, ये सबसे बड़ी बात था। तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल था, यानी दूसरा न्यूमेरिकल था। ठीक, अब हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है यहाँ। ठीक, ये भी बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। इतना न्यूमेरिकल जो करा रहे हैं, इसका मेन एक ही मकसद है कि बच्चों को जिस चीज में सबसे ज्यादा डर रहता है न्यूमेरिकल्स में, वो एकदम डर खत्म हो जाए। क्लास 9th के लेवल तक तो खत्म हो ही जाएगा, इस बात का हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक, आगे का लेवल करना है, थोड़ा सा इसे तोड़ मरोड़ के रहेगा, 11 से टच रहेगा, लेकिन इतना तक का आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा, एक फाउंडेशन बहुत जबरदस्त मिल जाएगा आपको। तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बातों को ध्यान दीजिएगा। अब तो आप इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि यूनिट देख करके गिवन डाटा लिखते जाएंगे, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, और क्या निकालना है। फिर भी अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये इमेजिन करेंगे कि आप अभी भी अंडे से बाहर नहीं निकले हैं, मतलब अभी आप बच्चे हैं, सीधा सा बात हम ये जान रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है आपका a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, दूसरी बात बोला गया है कि ये स्टार्टिंग कर रहा है रेस्ट से, चलना जो है ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू कर रहा है। कभी भी अगर बोला जाए कि कोई चीज इस स्पीड से चल रहा था, कोई चीज है जो इस स्पीड से चल रहा था और ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो रुक गया, तो जो चल रहा था वो उसका इनिशियल वेलोसिटी, और जब रुक गया वो उसका फाइनल वेलोसिटी। अगर अगर यदि बोला जाए कभी क्वेश्चन में कि चलना वो है रेस्ट से शुरू किया, रेस्ट से शुरू किया यानी जब वो रेस्ट में था तो उसका वेलोसिटी कुछ रहा होगा, और रेस्ट का सबको पता है पूरा दुनिया को कि उसका वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो रहेगा। ठीक, अब जो आगे वेलोसिटी रहेगा वो उसका फाइनल हो जाएगा रेस्ट के बाद वाला। तो रेस्ट से चलना शुरू किया यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या पता चल गया, जीरो। ठीक, बोला गया है कि डिस्टेंस निकालना है कि 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, टाइम इक्वल टू 5 सेकंड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, इस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये गिवन डाटा आपके सामने मौजूद है। इस बार ए को माइनस में नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन का कोई बात ही नहीं किया गया था। जब रिटार्डेशन का बात नहीं किया गया है तो हम क्यों ए का वैल्यू आपका नेगेटिव में लिखेंगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में रहेगा हमारा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप क्लियर वे में समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पर तीनों फॉर्मूला को तुरंत लिख दीजिए। आप अभी 9th में है, सिस्टमेटिक वे में अगर चाहते हैं तो तुरंत यहाँ पे तीनों फॉर्मूला को लिख दीजिए। देखिए डायरेक्ट तो दिख रहा है, एस निकालना है, थर्ड इक्वेशन पे आ सकते हैं और या तो सेकंड पे, तो थर्ड पे आएंगे नहीं क्योंकि उसमें टाइम का मामला है नहीं। लेकिन आप लिखिए, आप लिखिए यहाँ पे सेकंड लिखेंगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हम क्या किए, राइट डाउन कर दिए। ठीक, अब इसमें बात यहाँ पर ये है कि हमें एस निकालना है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि इसमें टाइम नहीं था, और देखिए इसमें टाइम का मामला। ठीक, हम चाह के भी यहाँ से एस नहीं निकाल सकते, यानी ये सेकेंड इक्वेशन इज द राइट इक्वेशन फॉर सोल्व दिस क्वेश्चंस, यानी सेकेंड इक्वेशन हमारा राइट इक्वेशन रहेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे सेकेंड इक्वेशन लगा करके। सेकेंड इक्वेशन को हम लोग लगा कर क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। या यहाँ पे आप सिस्टमेटिक वे में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन सेकेंड।
ये लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी के है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन का। अब वैल्यू पुट कीजिए। इसमें हम फॉर्मूला को उलट पुलट नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्ट एस निकालना ही है, इसका फॉर्मूला है। रहता अगर वैसा तब हम उलट पुलट कर सकते थे, ठीक, जैसे सेकंड और फर्स्ट में किए थे। और एक चीज जरा इसमें ध्यान दीजिएगा आप, ये अगर हम लोग चाहेंगे और एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस लग जाएगा, इसलिए हम इस इक्वेशन को चुने। दिस इज द राइट इक्वेशन फॉर सॉल्व दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ यू 0 मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। टाइम का वैल्यू कितना रखेंगे हम? 5 सेकेंड, तो यहाँ रख दीजिए 5 प्लस 1/2 हो गया आपका, हाफ हो गया, इंटू ए यानी कितना हो गया 10, इंटू टी का होल स्क्वायर, सॉरी टी का स्क्वायर है, वही होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यानी 5 को 2 बार लिखेंगे तो हम डायरेक्ट 25 लिख देंगे, ये डायरेक्ट क्या करेंगे 25। ये कंफ्यूज मत होइएगा 25 कहाँ से आ गया, 5 5 या 25 डायरेक्ट हम लोग लिखे, क्योंकि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं। अब ये टर्म तो पूरा जीरो बन गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी 0 प्लस हाफ। अब ये देखिए 10 है और 25 है, तो हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसे काट लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, 2 5 या 10 सबसे बेस्ट रहेगा क्या। तो अब जब कैंसिल कर लेंगे तो ये हो गया आपका 0 प्लस 25 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 5, 5 5 या 25, 5 हो गया, कैरी 2 बचा, 5 2 या 10 और 2 12। तो ये 125 जो है, मतलब आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एस दैट मीन्स डिस्टेंस विल बी 125 मीटर, 125 मीटर। यानी ये बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका रहेगा 5 सेकेंड में 125 मीटर। ये आपका मीटर जरूर लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, हम लोग पढ़े हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर को ध्यान से देखिए। आप इतना न्यूमेरिकल करने के बाद इस स्टेज पर जरूर पहुंच गए होंगे कि अब आपको इक्वेशन को कैच करने में दिक्कत तो नहीं होगा जल्दी, कि किसमें कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें। लेकिन अभी हम लोग उस टाइप का भी क्वेश्चन करेंगे जो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में पहले फर्स्ट का भी यूज करना पड़े, फिर सेकंड का भी करना पड़े, तब लास्ट में थर्ड पे आए। उस टाइप का भी कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे, यानी हर वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग रखेंगे। तो अभी ये हमारा क्लास 9th का चल रहा है, एकदम बेसिक क्लास, दिस इज द बेसिक क्लास फॉर क्लास 9, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा, और आज जितना भी न्यूमेरिकल किए हम लोग, वो सब न्यूमेरिकल आपके माइंड में एकदम सेट हो गया होगा कि गिवन डाटा को कैसे लिखा जाता है, और यू और वी कैसे हम लोग उसमें से समराइज करके लिखेंगे, और कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, फॉर्मूला को कैसे पुटअप किया जाता है, ये बात भी आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लोग मिलेंगे तो फिर से इसी न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उसमें थोड़ा लेवल को आगे रखेंगे इस बार अब हम लोग, ठीक। मतलब इक्वेशन तो यही यूज होगा आपका, लेकिन उसमें हो सके 2 2 3 3 इक्वेशन यूज हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जब भी मिलेंगे हम लोग इसी न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे इस चैप्टर में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।